ये तो सभी वामपंथी दलों का साझा एक प्रतिवाद सभा है और इस समय आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर को इज़राइल पर जो हमले हुए थे हमास के द्वारा और उसके नाम पर अभी गाज़ा पर इज़राइल ने पूरा युद्ध थोप दिया है और ये युद्ध ऐसा है कि लग रहा है कि पूरे गाज़ा को बर्बाद कर देना चाहते हैं। जिस तरह से बमबारी हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, अस्पताल पर, स्कूलों पर बम गिराए जा रहे हैं, सारे नाकेबंदी कर दी गई, वहाँ कोई भोजन नहीं पहुँचेगा, वहाँ बिजली नहीं मिलेगी, वहाँ लोगों को कोई ईंधन नहीं मिलेगा, वहाँ लोगों को कोई दवाई नहीं मिलेगी और ऊपर से अब ये कह दिया गया कि उत्तरी गाज़ा से 10 लाख लोगों को गाज़ा खाली करके नीचे जाने के लिए कह दिया गया। तो अगर ऐसा होगा तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे सामने है। आशंका इस बात की है कि ये मसला सिर्फ एक लोकल मसला नहीं रह जाएगा, यहाँ परमाणु युद्ध हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा और इसीलिए हम समझते हैं कि इस समय बेहद ज़रूरी है हम गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में शांति बहाल करने के लिए आवाज़ बुलंद करें, लोगों को बचाने के लिए आवाज़ बुलंद करें और इसका मिलिट्री सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो। भारत सरकार से हम कहेंगे, मोदी जी बार बार इजराइल जाते हैं, नेतान्याहू के साथ बहुत दोस्ती है, तो अगर भारत की दोस्ती है इजराइल के साथ तो उस दोस्ती का परिणाम ये नहीं होना चाहिए कि हमारी दोस्ती की वजह से गाज़ा के बच्चे मर जाए, हमारी दोस्ती के चलते फ़िलिस्तीन के लोग उनको अपने ही देश में गुलाम बनना पड़ जाए। इसलिए हमारी दोस्ती का मतलब ये निकले कि इजराइल पर दबाव बने कि वहाँ युद्ध बंद हो, शांति लौटे। अमेरिका और ब्रिटेन ये इजराइल के साथ खड़े हैं, हम ब्रिटेन के गुलाम थे, हम खुद 200 साल गुलाम रहे हैं अंग्रेज़ों के, हम अंग्रेज़ों के साथ मिल करके इजराइल के पक्ष में उस तरह से बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते हैं। महात्मा गांधी के ज़माने से जो हिंदुस्तान की विदेश नीति रही है वो विदेश नीति रही है कि हम खुद गुलाम रहे हैं और इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने में किसी के ऊपर गुलामी थोपी जाती है तो उस गुलामी के खिलाफ हम आज़ादी के पक्ष में, ज़िंदगी के पक्ष में होते हैं। फ़िलिस्तीन के पीड़ित मानवता के हम पक्ष में हैं। इजराइल पर जो कुछ हुआ उसकी पूरी दुनिया ने भर्त्सना की, लेकिन आज उसके नाम पर जो फ़िलिस्तीन पर थोपा जा रहा है हम बिल्कुल उसमें खामोश नहीं रह सकते। हमारी पूरी हमदर्दी फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ, हमला बंद हो, शांति के साथ, पूरे अधिकार के साथ। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति वो फ़िलिस्तीन के पक्ष में, शांति के पक्ष में काम करे। विश्व युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है, उससे दुनिया को बचाए। परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, उससे दुनिया को बचाए। प्रेस मीडिया की कौन सी आज़ादी के लिए प्रतिरोध मार्च चाहिए? देखिए, इस समय आप देख रहे हैं कि भारत में एक अजीब स्थिति है। पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार चाटुकारिता को पत्रकारिता समझती है और पत्रकारिता करने वाले लोग जो ज़मीन के सवाल उठा रहे हैं, जो सच का आईना सत्ता को दिखाने का काम कर रहे हैं, उनको आतंकवादी कह करके जेल में डाला जा रहा है। न्यूज़ क्लिक के हमारे बहुत सारे पत्रकारों को जेल में डाला गया, बहुत सारे घरों पर छापे पड़े हैं और ये एक शुरुआत है। इस समय जो प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया मोटे तौर पर सरकार के कब्जे में है, एक यूट्यूब है, एक सोशल मीडिया है जहां कुछ आज़ाद मीडिया काम कर पा रही है, उसको रोकने के लिए भारत सरकार ये दमन कर रही है और इसीलिए हम बिल्कुल पत्रकारों के साथ हैं। ज़मीन से जुड़े जो पत्रकार होंगे, जनता से जुड़े, सच से जुड़े जो पत्रकार हैं, उन तमाम पत्रकारों की आज़ादी हमें बहुत उसको बचाना है, क्योंकि वो आज़ादी नहीं बचेगी तो जनता भी नहीं बचेगी इस देश के अंदर। और इसीलिए हम पत्रकारों के आज़ादी के पक्ष में, फ्री मीडिया के पक्ष में हैं। फ्री रिपब्लिक का मतलब फ्री मीडिया। फ्री मीडिया अगर नहीं होगा तो एक रिपब्लिक भी फ्री नहीं हो सकता। शुक्रिया। बेगुनाहों का कत्लेआम क्यों इजराइल अमेरिका दूरी? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अमेरिका के शह पर इजराइल की ओर से साम्राज्यवादी युद्ध नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिलिस्तीन के बेगुनाहों की मौत क्यों? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। महिलाओं की हत्या क्यों? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। फिलिस्तीन में बर्बर युद्ध क्यों? इजराइल अमेरिका जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।